कोरोना संकट को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में 17 मई के बाद की क्या स्थिति देश में बन सकती है, इसे लेकर मंथन किया। उन्होंने देश में जारी लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए और कहा कि लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, इसका फैसला करने के लिए भारत सरकार क्या मापदंड इस्तेमाल कर रही है, ये भी पता नहीं। सोनिया ने कहा कि 17 मई के बाद क्या और कैसे होगा, इस पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने सरकार के पास इसके लिए क्या योजना है, इसे लेकर के भी सवाल उठाया। बैठक में कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार से बिना बात किए केंद्र सरकार ने जोन तय कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र आर्थिक पैकेज नहीं दे रहा है, ऐसे में राज्य सरकार कैसे काम करेगी। हमने 10,000 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के निर्णय को अनुचित करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई में करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 से 13 रुपये तक प्रति लीटर बढ़ाने का काम करना सरकार का निर्णय बेहद गैरवाजिब है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कही है। छत्तीसगढ़ में संचालित शक्कर कारखानों के बार बार घाटे में चलने की वजह से सूबे के मुखिया भूपेश बघेल नाराज हैं। बघेल ने इन कारखानों के घाटे में संचालित होने के कारणों को लेकर के समीक्षा की है और उन्होंने जवाबदेही भी तय की है। साथ ही कारखानों की आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को रखने पर सवाल भी उठाए। राज्य में 4 शक्कर कारखाना संचालित है, कवर्धा, सूरजपुर, बालोद और अंबिकापुर। मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कारखानों में होने वाले नुकसान को लेकर के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। साथ ही उन्होंने 15 दिनों के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर जवाब भी मांगे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया में मचे कोहराम के बीच अमेरिकन काउंसिल जनरल से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चर्चा की। सिंहदेव ने राज्य की स्थिति और रणनीति को लेकर के अपने विचार साझा किए। सिंहदेव ने चर्चा के बाद पत्रकारों से कहा कि मुंबई स्थित अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास काउंसिल जनरल डेविड जे और रॉबर्ट गोल्सन हाउसर के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही सिंहदेव ने राजस्थान से लौटे छात्रों को वापस 7 दिनों में ही घर भेजने को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है, उन्हें 7 दिन और रोका जा सकता था। अब उनके घर लौटने से स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि हमें अब 2800 घरों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल कमांडर रियाज नायको को मार गिराया। नायको एक घर के नीचे बंकर में छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने जेसीबी मशीन की मदद से बंकर को खोदा और नायको को ढेर कर दिया। घाटी में युवाओं को आतंकी बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। सेना और सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया कि रियाज नायको का पता लगाने के लिए पिछले 3 दिनों से पुलवामा में ऑपरेशन चल रहा था। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी कि नायको अपनी मां से मिलने के लिए घर जा सकता है। इसी बात की भनक सुरक्षा बलों को लग गई और फिर एक व्यापक अभियान चलाकर नायको को ढेर कर दिया गया। नायको पर 12 लाख रुपए का इनाम था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर बनी थी, लेकिन अब शराबबंदी करने के बजाय शराब की दुकानें खोले जा रही हैं, जो कि सही नहीं है। यह एक अच्छा अवसर था इस लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी को लागू करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने धारा 144 के हो रहे उल्लंघन को लेकर के भी सवाल उठाए। कहा कि शराब दुकानों के बाहर जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग रही है, उससे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन भी हो रहा है, जो कि राज्य के हालात के लिए चिंताजनक है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव पर सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि अब मई के महीने में सभी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी, बाकी सारी सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं।
विक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में हुए आर्थिक अनियमितता के मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि गुप्ता ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके गरीब तबके को चिकित्सीय सुविधा दिलाने के एवज में सरकार से 3 करोड़ रुपए के अनुदान हासिल किए, लेकिन अनुदान की राशि से बैंक का कर्जा पटा दिया। जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने इस पर मामला दर्ज किया है। मुकेश गुप्ता को नोटिस भेजा गया है। मुकेश गुप्ता के साथ साथ एजीएम के मुख्य ट्रस्टी जयदेव गुप्ता, डायरेक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि मुकेश गुप्ता पर इससे पहले भी कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज है।